मॉडल ले रहे हैं हम A16, ये कह रहे हैं नो IMEI एंड नो BB। सैमसंग का A16 नो IMEI एंड नो सर्विस, CPU ऑब्वियस है कि नो BB ही होगा, मैं मान लेता हूं चलो। एंड CPU UFC को छोड़कर PMIC नेटवर्क वाला IC को रिवॉल्व किया फिर भी सेम। ओके, ये कह रहे हैं नो IMEI एंड नो बेसबैंड, पर मुझे नो बेसबैंड नहीं लिखा, इन्होंने लिखा है नो सर्विस। ये मीडियाटेक का है। अब क्या बात है, आज जो भी सर्किट खोलो मीडियाटेक का मिल रहा है। मीडियाटेक का एक UFS के साथ में है और BJ254 लगा हुआ है और IC भी 7714 वही मिली है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे Redmi 13C 5G ही खोल लिया है। हाँ, कुछ अलग नहीं, सेम सर्किट खोला है, समझ रहे हो। देखो से यहां पर भी VQ उन्होंने इस तरह से दे दिया है। सो भैया इनका प्रॉब्लम है बेसबैंड अननोन का, ठीक है। मतलब इसका प्रॉब्लम है बेसबैंड अननोन। तो देखो सैमसंग A16 के अंदर बेसबैंड अननोन कहां से बनाएंगे, तो सलूशन नंबर 1, हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम नो बेसबैंड और नो सिम की बात करें, क्योंकि सिम भी शो नहीं हो रहा है और बेसबैंड भी नहीं शो रहा है, तो सबसे पहले ये पता करें कि क्या वो कहीं पर फ्लैश हुआ था, क्या उस पर कहीं सॉफ्टवेयर पे कोई काम नहीं हुआ था ना, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभार एक गलत फाइल चढ़ जाने से फोन ऑन हो जाता है पर बेसबैंड और नो सिम नहीं आता है। सो पहले आपका फ्लैश फाइल का वर्जन चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको इसका केस स्टडी दूंगा। जैसे आप चाहे तो आप 10A की फाइल को आप 9A के अंदर 9A की फाइल को 10A के अंदर चढ़ा दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, सब लोग सुन लो। आप 9A की फाइल को 10A के अंदर चढ़ा दीजिए, फिर आप देखिए कि आपका फोन तब भी ऑन रहेगा पर आपका नो बेसबैंड और नो सिम रहेगा, फिर आप उसको टेक्निकल बनाते रहो। इसलिए सबसे पहले ना फ्लैश फाइल का वर्जन चेक करना है। दूसरा क्योंकि हमारा ये है, तो दूसरा अब हमें, क्योंकि बेसबैंड हमारा RFIC की वजह से आता है, सो अब हमें RFIC का रिक्वायरमेंट चेक करना है। हमें RFIC का क्या चेक करना है, रिक्वायरमेंट। और इसके अंदर सबसे पहले है हमारा एक्सो इन, जो कि हमारा है जिसको हम RF क्लॉक बोलते हैं भैया। और ध्यान रखना, एक्सो इन पर सिर्फ वोल्टेज चेक करने से कुछ नहीं होगा। जैसे अगर आपने चेक कर लिया सर 0.8 वोल्टेज आ रहे हैं, आपको यहां पर 26 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी आपको यहां पर ये चेक करना है। अब ये कहां चेक करेंगे, मैं आपको एक एक पॉइंट तो नहीं बताऊंगा, मैं आपको पहले एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं भैया। आपको यहां पर क्लॉक फ्रीक्वेंसी चेक करना है। अब हार्डवेयर के अंदर ना नेटवर्क में ये बहुत कॉमन फॉल्ट है यार, ये कॉमन फॉल्ट का बहुत ज्यादा आंसर नहीं है, पता है। और ये कह रहे हैं बेसबैंड IC पे काम कर लिया, ऑब्वियस है कि सभी करते हैं यार। आप अगर किसी मतलब बहुत सो कॉल्ड बंदे के पास भी चले जाओ ना, तो वो भी WTR HDR MTK का RF उठा लेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा वो भी काम नहीं करेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कहीं पर भी आप देखो कि RF क्लॉक का कोई जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब हमें RF क्लॉक खुद ही निकालनी पड़ेगी। तो RF क्लॉक ना दो तरीके से निकाली जाती है, या तो हमारे पास डायग्राम हो, या तो हमारे पास डायग्राम हो, या तो हमारे पास डाटा सीट हो, और या तो हमारे पास बिटमैप हो। बोलो, या तो हमारे पास डायग्राम, या तो डाटा सीट, या तो बिटमैप, ठीक है। अब इसके अंदर ना हमें अगर देखते हैं, हाँ लिखा हो, मतलब यहां पर हम इजीली निकाल सकते हैं। और अगर हम यहां पर ढूंढें, यहां पर एक्सो इन की लाइन, क्योंकि मैं जितना देख सकता हूं दिख रहा है, मैं उसमें एक लाइन तो ढूंढ के इनको दिखाई देता हूं, नहीं तो फिर मैं इसका डाटा सीट निकालूंगा और इमीडिएटली मैं इसको IC को ढूंढ लूंगा। या तो मैं आपको है ना प्रॉपर सोल्यूशन ही दे देता हूं यार, ठीक है, यहां पर, क्योंकि इस पर भी हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं यहां पर। तो चलो मैं आपको इसका ना IC का फुल सोल्यूशन देता हूं। देखो इस IC का नंबर क्या है, 6197W। हम क्या करेंगे, हम यहां पर जाएंगे और 6197W का डाटा सीट ढूंढेंगे। देखिए, अब बोर्नियो अगर इसमें लिंक डाल देता तो क्या ही चला जाता बोर्नियो का। तो भैया इतने में है, हम कोई ढूंढ लेते हैं।
सैमसंग का ही ढूंढ लेते हैं। A15 5G नहीं, A15 5G में है, ठीक है। तो A15 5G हम खोल लेते हैं, क्योंकि हम तो वैसे भी इसी में ही है ना। ये देखिए, तो A15 5G, इसमें डायग्राम, अरे है तो डायग्राम यार, काहे हम इतना डायग्राम डायग्राम कर रहे हैं, डायग्राम है। भाई मेरी आदत हो गई है, मैं डायग्राम देख ही नहीं रहा हूं आजकल किसी भी सेट में। और प्लीज हर टाइम आईसी को डायरेक्ट चेंज रिवॉल्व करने से पहले सर्किट सीखिए, क्योंकि सर्किट को सीखेंगे तो आपका फायदा होगा, ठीक है। सर्किट को सीखेंगे, सर्विस तो आपकी का फायदा होगा। डन। अब हम क्या करेंगे, हम इस आईसी के अंदर जाएंगे। ये आ गया, देखो हमारा आईसी नंबर हमें आ गया 6197WB, W_B_, बोला है /B। अब ये आईसी में देखो एक्सो मिल गया, एक्सो आई, और ये W11 नंबर की लाइन पे मिला है, और जिधर यहाँ पे CLK है, RF लिखा है, तो बस क्लियर है। W11, हमें इस आईसी के अंदर W11 नंबर पे जाना है। सॉरी, मैं पावर आईसी को देख रहा हूं, फिर मैंने बोला W कहाँ है यार पावर आईसी के अंदर, W, वेयर इज W11, ये देखो ये मिल गया। अब देखो कैसे मिलेगा, यहां पर लिखा है NET नेट, नेट होते हुए कैसे मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। और ये W11 में यहाँ पर एक कंपोनेंट लगा हुआ है, ये कंपोनेंट कौन सा है भाई, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, ये देखो ये कंपोनेंट लगे हुए हैं, एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है। और अगर हम W11 को समझें तो रजिस्टर नहीं लगा, केवल एक कैपेसिटर है, मतलब सीरीज में ना कैपेसिटर लगा हुआ है, सीरीज में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। आपको इस कैपेसिटर पे चेक करना है, 0.8 वोल्टेज आना चाहिए और 26 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रिक्वेंसी बननी चाहिए। भैया नहीं चेक करोगे तो फिर नहीं कंफर्म होगा। ये देखो ये सीधे पावर आईसी के माध्यम से आएगी, ये देखिए ये सीधे पावर आईसी के माध्यम से आएगी। सो पहला तो ये कर लो, कौन सी लाइन चेक कर लो, एक्सो इन, ठीक है। दूसरा एक्सो इन अगर आपकी सही है तो फिर आप सिम लगाओ, और सिम लगाने, क्योंकि ऑब्वियस सिम नहीं आ रहा और आपके सारे एनालॉग वोल्टेज आ रहे होंगे। आप अपना RFIC तो चेंज कर ही चुके हो, RFIC को आप रिमूव करो, बहुत अच्छे से देखना मैं क्या कह रहा हूं। और जितने भी आईसी के अंदर जो डाटा है उसका GR चेक करो। पहले मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या डाटा है, देखो मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हाइड नहीं करूंगा। और क्यों करूंगा यार, इतनी सी चीज भी अगर मैं नहीं बता पाऊं और छुपाऊं और ये सोचूं कि नहीं नहीं इतने के लिए भी मेरे पास आओ, तो भैया वो मैं टाइप का टीचर नहीं। देखो यहां पर एक्सो हो गया, और ये IRQ मतलब इंटरप्टेड INT की लाइन, ये DRE बड़े डिजिटल RF, आपने इसके GR। अब ये लाइन कहां से आ रही है, अगर हम इस लाइन को ध्यान दें तो ये लाइन हमें CPU से आ रही है क्या, हाँ जी CPU से आ रही है, ठीक है। एक हमें इसका GR चेक करना है, ये देखो ये CPU से आ रही है। डिजिटल RF, हमें ये पैड लाइन चेक करनी है जो हमारी CPU की साइड से आ रही है, समझ रहे हो मेरी बात। हमें J9 पैड का CPU GR लेना है, और ध्यान रखना है कभी भी CPU GR लें तो हमें टच करके लेना है, हमें GR को टच करना चाहिए। अगर हम GR दबा के ले रहे हैं तो वहां पर आपको माइक्रो जंपर करना पड़ेगा। तो ये आपका यहां पर इसमें सबसे पहला पॉइंट B, ऐसे बहुत सारे पॉइंट बनेंगे ना आपके, मैं सारे पैड 9 तो नहीं बता पाऊंगा, मतलब लिखा नहीं पाऊंगा। उसके बाद हमें ये सारे वोल्टेज आप जो दिख रहे हैं ना, आपको इन सारे वोल्टेज को चेक करना है, क्योंकि अभी ये वोल्टेज आ रहे होंगे। क्यों आ रहे होंगे, क्योंकि आपका बेसबैंड अननोन है। अब W7 पर 0.9, मतलब ये सब पर यहां से लेकर यहां तक 0.9, और ये आईसी के पैड में। अब आप इसको दो तरीके से चेक कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए हम W17 पर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा वजह है अभी के लेटेस्ट 5G सेटों में MTK के अंदर बेसबैंड का ना आना। W17, अगर हम यहां पर W17 में जाएं, ये देखिए, तो ये पैड जितने भी अंदर कनेक्टेड है, देखो बाहर आप चेक कर लो 0.9, ठीक है, और ये सारे वोल्टेज मिलेंगे, सारे, एक भी वोल्टेज रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो पावर आईसी चेंज होगी, पर मिलेंगे। ये सारे पैडों का एक एक करके बीप लेना पड़ेगा,
ये सारे जितने भी चमक रहे ना पैड, ये सारे पैड इंटरनली कनेक्टेड होने चाहिए। एक पैड भी डिस्कनेक्ट हुआ तो आपका बेस बैंड नहीं आएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी बात याद रख लेना, बेस बैंड नहीं आएगा, ठीक है। और ऐसे आपको पूरा का करना है, ऐसे आपको पूरा का करना है। 0.9, 1.2, 1.8, 0.7, 0.8 और 1.8। और सबसे इंपॉर्टेंट AB12, आपको पहले AB12 और AB12 पर कितना वोल्टेज आ रहा है, VIO। आपको AB12 पर 1.8 वोल्टेज डायरेक्टली चेक करना है, जो कि आपका कौन सा लाइन है, VIO। और ये लाइन आपको आनी चाहिए, एक भी लाइन OL हुई, ओपन हुई तो आपका बेस बैंड नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका VIO भी देख लेते हैं, AB12। ये देखो, ये वाला पैड। अब आप सोच रहे होगे सर ये कैसे, ये लाइन यहां जाकर तो खत्म हो गई है। पता है क्या है कि अभी के बिटमैप के अंदर जो सेंसर पैड होते हैं ना, उन पैडों को कनेक्ट नहीं किया गया है, तो इसलिए ये लाइन यहां पर रुक गई है। अब इसके बीच में सेंसर पैड होगा, जो कि कहीं ना कहीं बाहर किसी तीसरे कंपोनेंट से कनेक्ट होगी। जैसे अगर हम यहां पर देखें, इन्होंने, ये देखो, इन्होंने तो सीधा बोर्नियो वाले, ये देखो 1.8 दिया, लाइन देख रहे हैं ना, VR नहीं तो VRF है, हमें VIO चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बिटमैप से दिखाता हूं। ये देखो, और इस लाइन को हम पकड़ेंगे ना तो दुनिया भर के पेजों में यार, ये जहां जहां VIO है वहां वहां है। हालांकि ये वाली लाइन भी नहीं है, हमें सिर्फ VIO चाहिए। आप समझ लेना, मैं आपको एक चीज बताता हूं मोटा मोटा, कि आप क्या करना, आप सीधे इस VIO की लाइन पर चेक करना आपको 1.8 वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, IC निकालकर। अगर आपको यहां पर वोल्टेज नहीं मिल रहा, अगर आपको यहां पर AB12 पर वोल्टेज नहीं मिल रहा, सीधे 1.8 का जंपर मार देना, जहां मिले वहां से। पर RX और TX से मत मारना, क्योंकि ये वोल्टेज एनालॉग वोल्टेज है, फिर आपका बेस बैंड नहीं आएगा। सो इसका जंपर किसी भी VIO से उठा के दे देना। अब इसके बाद आपको क्या चेक करना है, अब इसके बाद आपको क्या चेक करना है, इसके बाद आपको चेक करना है यहां पर ये दो सप्लाई चेक करना है। एक आपको DRF LN0, जैसे यहां पर ये सप्लाई है, BPI बस ये सप्लाई है, MIPI ये सप्लाई है, और ये तो RX की हो गई, और ये 5G सिग्नल्स की हो गई सप्लाई। और देख लेता हूं एक बार में, और ये RX हो गया, ओके डन। ये आपका सारे TX, ये TX की सप्लाई है, ये RX की सप्लाई है, ये BPI की है, और ये DRF और LN ये इसकी सप्लाई है। मैं इसकी एक बार सप्लाई को देखना चाहूंगा, ये सप्लाई कहां जा रही है। ये सप्लाई अगर CPU में जा रही है तो आपको ये सारे प्रोटोकॉल है ना, आपको इन सारे लाइनों का GR CPU से लेना होगा भाई। हाँ देखो, CPU से आ रही है, डन। अजीब हो गया है, बिल्कुल मैं कहूंगा बोर्नियो बिल्कुल अजीब हो गया। अब देखो यही मंड रहा है, वाह यार, ये वाला चीज तो मैंने कभी देखी नहीं। तो आपको इन सारे पैडों का, तो आपको इन सारे पैडों का क्या लेना है, GR। आपको इन सारे पैडों का क्या लेना है, GR, जिसके अंदर DRF के कंप्लीट, इसको बोलेंगे CPU GR, और ये कितना लेना है, 300 से 800, और BPI बस 300 से 800। 102% आप अपना रिपेयर कर लेंगे सेट, और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। कभी भी आपके पास सेट आएगा तो आपको किसी इंस्टीट्यूट वाले के वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके वीडियो पर्टिकुलर एक लाइन पर होंगे, आपका वो प्रॉब्लम कहीं से भी हो सकता है। और हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि भैया आप जाइए और आपको DD 1917 परचेस कीजिए। मैं आपको एक बार क्लास का रिव्यू देना चाहूंगा एक सिनेमैटिक शॉट से। तो आप देखिएगा कि जो हमने क्लास में दिया है अपने स्टूडेंट को, वो इंडिया फर्स्ट एक एडवांस टेक लैब है, जिसके अंदर आप जस्टिफिकेशन करें कि भैया मैं 0 से आया और मैंने क्या सीखा है। क्योंकि दोस्तों हमें आपको अपडेट में एक रियल एडवांस देना है, ना कि खाली अपने नाम के आगे एडवांस लिख देना है।
हमें वाकई एडवांस को प्रूव करना है कि हमने एडवांस दिया है कि नहीं दिया है। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007319192 MD सर से, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं देवेंद्र अग्रवाल, आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 SMD होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं CPU मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, MMC पढ़ना है तो MMC पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं CPU मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें CPU मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। CPU मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को CPU का मास्टर बनाना है एंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है।